रेलवे की हड़ताल तीसरे दिन रही जारी, कुली भी समर्थन देने पहुंचे। पूरे देश में रेल कर्मचारियों के द्वारा लगातार हड़ताल जारी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भूख हड़ताल की गई, उसके समर्थन में आज कुली भी उतर गए। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेस यूनियन की हरिद्वार शाखा द्वारा सोमवार से रेलवे जंक्शन पर 4 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआरएमयू के शाखा सचिव अजय तोमर ने कहा कि पूरे देश के साथ हरिद्वार में हमारी यह क्रमिक भूख हड़ताल है। इसमें आज हरिद्वार के कुली भाइयों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। यह हड़ताल 11 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए घातक है और इस स्कीम में किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ता बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का कोई भी प्रावधान नहीं है। कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन के लिए हड़ताल पर हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 2024 में मोदी जी का सपना चकनाचूर हो जाएगा अगर उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की बात नहीं मानी। हमें नहीं देती, हमारा हक से 2004 से छीना गया है, वो हक हम लेके रहेंगे। और अगर सरकार नहीं मानती तो इसके लिए चाहे हमें रेल रोको अभियान चलाना पड़े, चाहे इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े, अधिकार लेके रहेंगे। एनपीएस को बैक, एनपीएस को बैक, लेंगे पुरानी पेंशन, लेके रहेंगे पुरानी पेंशन। हड़ताल का आज हमारा तीसरा दिन है और ये पूरे देश में, पूरी इंडिया के अंदर भूख हड़ताल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा की जा रही है और कल हमारा अंतिम दिन होगा। अगर इस पर भी सरकार नहीं चेतती है तो हमारे महामंत्री जी के निर्देशन में एक कमेटी है, जेसीएम कमेटी है, उस कमेटी में निर्णय लिया गया है कि मार्च तक अगर हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू नहीं करती तो मार्च के माह में रेल रोको अभियान होगा और जब तक रेल का चक्का जाम रहेगा, जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल सरकार नहीं कर देगी। सरकार को हम ये कहने का मौका नहीं देंगे कि अब तो वो लगी है, ये इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन के बाद हम करेंगे, वो मौका हम नहीं देना चाहते। क्योंकि सरकार बार बार मौके लेती है, बार बार कहती है कि हमने कमेटी बैठा दी है, कमेटी बैठा दी है। कमेटी का कोई भी रिजल्ट आज तक, किसी भी कमेटी का कोई रिजल्ट आज तक सामने नहीं आया है। इसीलिए इस बार हमारे श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने संकल्प लिया है कि इस बार जब तक सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं करेगी तब तक हमारे धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे और मार्च तक अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करते तो उसके बाद रेल का चक्का जाम किया जाएगा। ये हर हाल में होगा और इसके लिए हर कर्मचारी हमारा तैयार है। आप भी देख रहे हैं और दुनिया देख रही है कि पूरी इंडिया में इसमें नए लड़के, युवा जो हैं हमारे, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं की पेंशन ही सबसे बड़ा अधिकार है। क्योंकि जो 2004 के बाद के भर्ती हैं उन लोगों को आज तक पेंशन का लाभ नहीं मिला। इनकी पेंशन जो है वो कहीं उसमें शेयर बाजार में लगा दी जा रही है, कहीं कहीं लगा दी जा रही है। जो हमारा अधिकार है हम लेकर रहेंगे और इसके लिए हमें अगर कोई बलिदान भी देना पड़ा तो हम बलिदान भी देंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक, धन्यवाद। मोहम्मद रिजवान है जी। हमने भी रेलवे कर्मचारियों का समर्थन किया है। तमाम भारतवर्ष में जो है रेलवे कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और बहुत दिनों से जो है पुरानी पेंशन लागू होने के लिए जस्तजू कर रहे हैं। आज हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन के समस्त कुली जो है समस्त रेलवे भाइयों को समर्थन करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पुरानी पेंशन लागू करे
और ये नई वाली पेंशन को जो रद्द करें। पेंशन सर एक आजीविका थी, जो लोग वृद्ध हो जाते थे, दीर्घ आयु को पहुँच जाते थे, उन्हें एक उम्मीद रहती थी कि हमारी जो है पेंशन आती रहेगी और हमारा जीवन चलता रहेगा। नई पेंशन का जो है लोग लाभ नहीं समझ रहे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि लोगों की बात को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और ये जो हुक्म है इसे रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। मस्त कुली हमारे हैं, हमने रेलवे कर्मचारियों को हमने समर्थन दिया है क्योंकि ये हमारा आपस का, हम भाई भाई हैं, ये हमारे सुख दुख में साथी हैं, हम इनके सुख दुख में साथी हैं। है जी। और हम यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं एनपीएस के विरोध में और ओपीएस लागू कराने के लिए। ये सरकार जो दमनकारी नीतियाँ अपना रही है युवा कर्मचारियों के साथ, उनके भविष्य के साथ, इसको नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बुढ़ापे का सहारा होती थी हर रिटायर्ड कर्मचारी के लिए और एनपीएस वालों को कोई खास पेंशन नहीं मिलती, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 1500 रुपये इस तरीके से मिल रहे हैं, जो कि बुढ़ापे के लिए पर्याप्त नहीं है। बुढ़ापे में एक इज्जतदार जीवन जीने के लिए हमें ओपीएस लागू कराने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा।